हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और इसे हम पढ़ते हैं और इसे हम बनाते हैं। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। उनकी बेटी की आयु का वर्तमान आयु निकालिए। तो ये श्रीनिवास हैं और ये उनकी बेटी है। 4 गुना बड़ा है, नहीं अगर x है तो ये 4x है। अब पूछा गया है 9 साल पहले। अब 9 साल पहले यानी 5 साल पहले x माइनस 5 और 4x माइनस 5। 5 साल पहले ये हो गया। क्या पूछा गया? 9 गुना बड़ा था, तो 9 गुना बड़ा था तो 9x माइनस 45। अब 4x माइनस 5, ये हो गया 5x, ये हो गया 50, ये हो गया 40, तो ये हो गया 40। x बराबर ये 8 आ गया। x बराबर हमारा क्या आ गया? 8। उनकी बेटी की वर्तमान आयु क्या हो गया? उनकी बेटी की वर्तमान आयु जो है x है, यानी उसकी बेटी की वर्तमान आयु x बराबर 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। x बराबर हमारा क्या? 8 आ गया। इसे फिर से बनाते हैं। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा था। श्रीनिवास अपनी बेटी से बेटी x है तो श्रीनिवास 4x है। 5 साल पहले 4x माइनस 5 बराबर x माइनस 5। उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। अपनी बेटी की आयु से 9 गुना ये बड़े थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा, यानी बेटी की आयु में हमें 9 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 गुना बड़ा था, तो 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। यहाँ आ गया 5x, यहाँ हो जाएगा 40, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो हमारा पास क्या आ जाएगा? x बराबर 8 आ जाएगा। ये हमारा a आ गया। या फिर इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। साउथ मेथड से इसे हम बिना x माने हम बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार हम बनाएंगे। ये श्रीनिवास हैं, ये उनकी बेटी है। तो हो गया 9। क्या था? अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं। और उसके बाद क्या हुआ? अपनी बेटी के 9 गुना बड़ा है 5 साल बाद, 5 साल पहले। तो वर्तमान आयु जो इनका है, इनका तो वर्तमान आयु है क्या है? 1 है। यहाँ पे बेटी तो 9 है, लेकिन 5 साल पहले, ये 5 साल जो पहले हैं, ये क्या हो गया? अपनी बेटी के 4 गुना बड़े थे। एक था, यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 4 1 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 9 1 8 है। तो इसको हम बराबर करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको हम 8 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? यहाँ पे 8 है तो नीचे गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो ऊपर गुना कर देंगे। अब हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 27 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3 बन जाएगा, यहाँ पे 32 बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा। अब हमारा आंसर तैयार है। यहाँ पे हमें 5 का अंतर चाहिए, तो यहाँ +5 दिख रहा है, यहाँ पे +5 दिख रहा है। तो इनके बेटी की जो वर्तमान आयु है ये 8 हो गया। बेटी की वर्तमान आयु जो है, इनका बेटी की वर्तमान आयु जो है, क्योंकि हमें अनुपातिक राशि जो है, जो हमारा सालों का अंतर है, 5 साल का जो अंतर है, दोनों में बराबर हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पे 8 हमारा उत्तर। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? उनकी बेटी का 8 हो जाएगा। इस प्रकार भी हम इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 वर्ष पहले x की आयु 5 वर्ष थी। x की आयु कितनी थी? 5 साल थी। और उसकी आयु वायु की आयु की आधी थी। जो x की आयु थी वायु की आयु की आधी थी, यानी वायु की आयु जो होगी 10 साल हो जाएगी। उसका बोला कि z अपने भाई से p से 8 वर्ष छोटा था। z जो था अपने भाई p से 8 वर्ष छोटा था, लेकिन z की आयु उस समय कितनी थी? z की आयु उस समय दी हुई है 18 साल। तो p क्या था? अपने भाई से 8 वर्ष। z अपने p से, यानी p से 8 वर्ष छोटा था, यानी p जो था z से 8 वर्ष बड़ा था। तो p की आयु जो हो जाएगी यहाँ पे 26 साल हो जाएगी। p की आयु कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। x की आयु 5 हो गई
वाई की आधी थी तो वाई की आयु 10 साल हो जाएगी। जेड अपने भाई से पी से 8 वर्ष छोटा था, यहाँ पे जेड की आयु दिया हुआ 18 साल, यानी पी जेड से 8 साल बड़ा था, यानी पी की आयु कितनी 26 साल हो जाएगी। अब पूछा गया जेड और पी के संबंधित आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष पहले की आयु, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, वर्तमान आयु निकाल रहे हैं 10 वर्ष बाद वाली, तो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 36, ये इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। हमसे पूछा गया जेड अनुपात पी पूछा गया है। जेड की वर्तमान आयु कितनी है 28 है, और पी की वर्तमान आयु कितनी है 36 है। तो इसको काटते हैं 4 7 28, 4 9 36, यानी 7:9 आ जाएगा। 7:9 हमें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 7:9 दिया हुआ है। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ी सी एक क्वेश्चन जो था उसे पढ़ने की जरूरत थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किया हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।